मैं प्रोफेसर अखिल आपसे इसलिए इस पूरे मामले पे एक लार्जर पिक्चर दे दिया। वंदे मातरम पे चर्चा, मतलब कभी कभी मुझे लगता है, मुझे समझ नहीं आता, वंदे मातरम को एक तरफ तो बीजेपी इतना प्रमोट करती है, दूसरी तरफ ये तो हर हर बार संसद चलने से पहले ही एडवाइजरी आती है कि भाई नारे मत लगाइए, न लगाइए। मोदी जी ने क्या एक बार भी कहीं स्टेटमेंट दिया कि पार्लियामेंट के अंदर मोदी मोदी जब होता है तो वो ठीक नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम के बारे में एक चीज मैं सिर्फ बात बता दूं, जो एक खतरा है, क्योंकि अब वंदे मातरम की परतें खुलने लगी हैं, अब सब लोग उसको देखने लगे हैं। अब ये भी आने लगा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसको तो 2 ही पैरा कहा था, उन्होंने कहा था कि 2 पैरा है, बाकी ऑफेंसिव है, इसलिए बाकी एक समुदाय विशेष के प्रति ऑफेंसिव, इसलिए उसको ना किया जाए। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के रिकमेंडेशन थे और हमने इसीलिए 2 पैरा उठाए। देश का वंदे मातरम तो है ही हमारे, तो इसमें एक नया वो लाके सिर्फ बंगाल इलेक्शन की वजह से जो करना जा रहे हैं, मुझे खतरा प्रोफेसर अखिल एक और लगता है। भाई मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैं वीर सावरकर जानता था। ये माफी खोर तो मुझे जब मतलब ये बताओ, ये तो इतनी बार माफी मांगे, ये तो अरे ये तो अंग्रेजों के दलाल हैं आगे, ये मुझे बड़े होने पे पता लगा। मैं अपने स्कूल के जमाने में वीर सावरकर जानता था, लेकिन वीर सावरकर जी इतने माफी खोर हैं, इतने माफी वीर हैं, ये मुझे नहीं मालूम था। उसी तरह से मुझे लगता है कि हम लोग की बहुत सी गलतफहमियां शायद वंदे मातरम के चक्कर में बंकिम चंद्र चटर्जी क्या चीज थे ये ना आ जाए, क्योंकि आनंद मठ को हम लोग एक मानते थे कि रेवोल्यूशनरी, वो उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसमें अंग्रेजों के आगे, ये सब तो ठीक है, हम सबने पढ़ा वंदे मातरम, लेकिन उसके अंदर जो छुपा हुआ एंटी मुस्लिम और ये सब जो उनका, अच्छा उसमें ये भी आया है कि वो जो कृष्ण के, वो इस वाले अवतार को नहीं मानते थे जिसमें कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण का वो, कृष्ण के वो युद्ध वाले अवतार को मानते थे। वो कुछ कुछ अजीब सी चीजें हैं। तो मुझे कभी कभी लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन जब इतना आप उसको कुरेदेंगे तो बहुत सी चीजें, खराब चीजें भी निकलने लगेंगी। तो प्रोफेसर अखिल, जो अभी संसद में 2 दिन निकल गए हैं, कोई चर्चा हो नहीं रही है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सरकार अगर एसआईआर पे चर्चा करा ले तो होगा क्या, सरकार तो बहुत आराम से किनारे बैठ जाएगी, हम क्या करें, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, उस पर भी चर्चा नहीं करा रहे हैं। ओवरऑल संसद के को लेके कि कुछ इसमें वर्थवाइल हो पाएगा कि यही सब जिसको कहते हैं ना, अगर मैं खराब एक लूज भाषा आपके साथ पूछ लूं, ये यही सब चकल्लस चलती रहेगी प्रोफेसर अखिल? जय संविधान। देखिए आनंद जी, मुझे आज समस्या जो है सत्ता पक्ष से नहीं है, मुझे आज की तारीख में समस्या विपक्ष से है। देखिए नौटंकी होती रहती है। देखिए सत्ता पक्ष का स्टैंड तो बड़ा क्लियर है, सत्ता पक्ष चर्चा नहीं कराएगा, चुनाव आयोग आपकी बात का जवाब नहीं देगा, उसने डिसाइड कर लिया पर असेंबली सीट 25,000 वोट काटेगा। वो ये बंगाल के अंदर ये एक रहस्योद्घाटन हुआ कि वहां पे वो जो एक वो समुदाय है जो कि बांग्लादेश से हिंदू आए थे बंगाल के अंदर, और जब एसआईआर शुरू हुआ तो उनसे पूछा गया कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप बांग्लादेश के अंदर थे, कब पैदा हुए थे, वहां रहते थे, आपकी प्रताड़ना हुई इसलिए आप भारतवर्ष के अंदर आए। तो भारतीय जनता पार्टी वाले वहां पे मेज लगा के उनको सिटीजनशिप बांट रहे हैं, नागरिकता बांट रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि देखिए सत्ता पक्ष तो ये करेगा, सत्ता पक्ष ने तो ये डिसाइड कर लिया है कि अब हम न तो संसद के अंदर चर्चा होने देंगे, ना आपकी बात का जवाब देंगे, और उसके बाद आपका मजाक भी उड़ाएंगे, और आपकी हार एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड है उस पे आपको हम आपका मजाक उड़ाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है, देखिए मेरे जैसे लोगों के दिमाग में अब प्रश्न ये उठता है, अब मेरी अपेक्षा तो विपक्ष से है कि आप अब क्या करेंगे अगर संसद के अंदर आपको जवाब नहीं मिलेगा, अगर चुनाव आयोग आपकी बात नहीं सुनेगा, अगर इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। और बिल्कुल आपने सही कहा, वेस्ट बंगाल के अंदर ममता दीदी 10,000 रुपए देंगी इलेक्शन के पहले, और चुनाव आयोग तब भी रोकेगा, बेशर्मों की तरह रोकेगा। ये भी जस्टिफिकेशन दे दिया जाएगा, नहीं बिहार में गरीबी, मतलब कुछ भी, एनीथिंग वुड बी सेड। और यही चीज कर्नाटका में होगी, यही सारे प्रदेशों में होगा। इसका बने जिसकी जहां सरकार है वहां पे रहेगी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ हेरफेर करके 10% वोट ऐड करके अपना एक डिलिमिटेशन शुरू करके कुछ ना कुछ करके भारतीय जनता पार्टी को बिठा देगी। मेरा प्रश्न आज के तारीख में विपक्ष से है, ये सारी चीजें होंगी हमें पता है, और हम ये भी जानते हैं कि 14 तारीख को अगर दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड में आपने लोग इकट्ठे कर लिए और भाषण दे दिया
और शाम को उसका समापन कर दिया। उसके बाद क्या होगा? मैं अखिलेश यादव से, तेजस्वी यादव से, ममता बनर्जी से, स्टालिन से, उद्धव ठाकरे से, राहुल गांधी से प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप लोग कहते हैं हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, तो महात्मा गांधी चुप तो नहीं बैठे थे ना। जहां कोई ऐसी चीज हो रही थी, उनको लगा था कि देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो अपना लाठी पहन के, चप्पल पहन के वो सड़क पे उतर गए थे। लाखों लोग सामने आ गए थे और उन्होंने एक बहुत ताकतवर सरकार को झुका दिया था। आप वो कब करेंगे? अगर आप बार बार राहुल गांधी जेंजी से ही अपील कर रहे हैं कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, तो राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आप हैं ना। आप जीत के आए ना रायबरेली से, और वायनाड से आपकी बहन जी जीत के आई हैं। आप जनता के बीच में जाके आप महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल जेल के अंदर रहे। आप किस दिन दिखाएंगे देश की जनता को कि पहली लाठी आपके ऊपर पड़ेगी, चोट आपके ऊपर लगेगी, लेकिन हम लोग भी वहां खड़े होंगे, हम भी आपके साथ खड़े होंगे, लाखों करोड़ों लोग अपनी जान देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अगर आप राहुल जी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जनजी जाएं, अपनी हड्डियां तोड़वाएं और आप जाके वहां पे केवल बाद में भाषण दें और शोक सभा करें, ये उचित नहीं है। अगर आप महात्मा गांधी को मानते हैं तो हमें बताइए रास्ता क्या है। सत्ता पक्ष नहीं सुनेगा। सत्ता पक्ष ने ये जो नया संचार साथी करके वो किया है, आनंद जी आप बताइए, मेरा साथी मैं डिसाइड करूंगा या आप डिसाइड करेंगे? यू विल चूज योर फ्रेंड्स, आई विल चूज माई फ्रेंड्स। साथी को डिसाइड करने का अधिकार सरकार को किसने दे दिया? मेरे साथी वो डिसाइड करेंगे। अच्छा, फिर कहने लगे कि ये इंस्टॉल कर दिया जाएगा, इसको डिलीट नहीं कर सकते, अब कहने लगे डिलीट कराया जा सकेगा। बिल्कुल आपने सही बात कही। प्ले स्टोर के अंदर आप जाइए, जिसको ऐड करना है कर लेगा, जिसको। लेकिन अब तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अपनी पत्नी से भी अगर हम बात करेंगे तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, कर हमारी ब्लैकमेलिंग ना शुरू हो जाए। अगर देवरानी अपनी जेठानी की बुराई नहीं कर पाएगी, सास अपनी बहू की बुराई नहीं कर पाएगी, पता चला कि भारतीय जनता पार्टी घरों के अंदर भेद करा देगी। जेठानी से कहेगी देखो तुम्हारी देवरानी ये कह रही थी, सास से कहेगी देखिए तुम्हारी बहू ये कह रही थी। और एक भी अगर परिवार होगा तो जैसे उन्होंने तेजस्वी यादव के परिवार को तोड़ दिया, जैसे उद्धव ठाकरे के परिवार को तोड़ दिया, शरद परिवार के परिवार को तोड़ दिया, तो अब तो देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। नए बिल से ये लगता है इमरजेंसी आ गई है। अब कम से कम इंदिरा जी के जमाने में ये तो जरूर था कि अखबारों पे बंदिश थी, लेकिन अब तो हमारी आवाज पे, हमारे कम्युनिकेशन में बंदिश होगी। भाई बहुत ज्यादा आपको लगता है कि साहब ये डिजिटल अरेस्ट होता है, तो व्हाट्सएप पे भी रिकॉर्ड करने का अवसर हमको दे दीजिए, हमको बता दीजिए। और लोग बताते हैं जो आईटी एक्सपर्ट्स है कि व्हाट्सएप की कॉल्स को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम एविडेंस ले लेंगे और पुलिस के सामने और विजिलेंस के सामने रख देंगे, उन लोगों को अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन ये तो उसी प्रकार की बात है कि घर में चूहिया घुस गई, तो चूहिया को मारने के लिए आपने घर में आग लगा दी।